ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 237 पे ये एक्सरसाइज आपको नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैंने लिखा हुआ इन एन आर्क ए बी सी द लेंथ ऑफ कॉर्ड वी सी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ड्रा ए सीकेंट पी बी सी 8 सेंटीमीटर वेयर पी इज़ द पॉइंट आउटसाइड द आर्क, ड्रा ए टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी टू द आर्क। तो ढेर सारी चीज़ें हैं बनाने वाली, तो इनको स्टेप वाइज आप देख लें। उसमें एक आर्क भी है ए बी सी पहले, फिर कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर की, उसका नाम बी सी है। तो स्टेप वाइज हम देखते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं अभी हम इसका सॉल्व करते। तो अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ा सा कंपास को ओपन करेंगे और एक पहले स्टेप में आपने एक आर्क लगानी है। ये मैं आर्क लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स हमने आर्क लगा दी है। अब इसकी मेजरमेंट देख लें, 2 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरी होती है, 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर। तो इसकी स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करें और पॉइंट्स से। तो ये अभी थोड़ी सी कम आ रही है, हम इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस आर्क को डाउनवर्ड इस साइड से। ये स्टूडेंट्स इसको मैंने एक्सटेंड किया है, आप चेक करें। ये तकरीबन ये एग्जैक्ट स्टूडेंट्स 0 से लेकर ये आप देख रहे होंगे कि 2 सेंटीमीटर तक, इसका एक एंड 0 पे और एक एंड 2 सेंटीमीटर ये पे है। तो अब आप इसको बड़ी आसानी के साथ ज्वाइन कर देंगे ये, और ना सिर्फ ज्वाइन करेंगे लेकिन आपको एक आउटसाइड पॉइंट पी भी चाहिए 8 सेंटीमीटर का सेकेंड लाइन के हवाले से। तो आप इसको 8 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर दें। ये आ गया स्टूडेंट्स 8। तो इसको नाम भी दे देते हैं। इसको ऑफ कोर्स हमें पॉइंट बी का नेम देना है, और इसको हमें पॉइंट सी का नाम देना है, और इसको हमें पॉइंट पी का नाम देना है। तो ज़रा गौर करें, 2 बी सी तो 2 सेंटीमीटर आगे है, लेकिन अगर पी बी सी चेक करें, पी बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये 8 सेंटीमीटर है, वो भी आपको मैंने स्केल से दिखा दिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमें सेकेंड लाइन क्या होती है, वो लाइन जो किसी आर्क या सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके पास हो, बीच में से पास हो, ठीक है, उसे कहते हैं सेकेंड। हालांकि जो टेंजेंट होती है ना इसके कंपेयर में, तो वो किसी भी आर्क को आउटसाइड या किसी भी सर्कल को आउटसाइड पॉइंट पे टच करके पास करती है, उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने सी बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कैसे मिड पॉइंट फाइंड होगा, पी पे कंपास का पॉइंटर और सी से थोड़ा सा कम ओपन कर लेंगे। ये सी है ना, उसे थोड़ा सा कम ओपन करना है, कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो एक आर्क ऊपर आपने लगानी है और एक आर्क आपने डाउनवर्ड साइड पे, बेस साइड पे लगानी है। फिर कंपास के पॉइंटर को सी पे ले जाएं, एक आर्क ऊपर और ऑफ कोर्स एक आर्क नीचे। ये आर्क अगर सही तरह मीट नहीं करी या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप फिर यहाँ पे वापस आएँ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इनको डॉटेड में और लेस नंबर ऑफ डार्ट्स लगाएं, इसमें आपने ज्वाइन कर देना है। एक ये डार्ट लगा लें, एक इधर लगा लें, एक ये असल डार्ट ये है जो हमें चाहिए, ये जो मैंने भी लगाया है, बाकी तो सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये मिड पॉइंट आ चुका है, इस मिड पॉइंट को मैं पॉइंट एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मिड पॉइंट हो गया। कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एम पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे आप, सी जितना इसे ओपन कर लें, या सी जितना या पी जितना, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। ये ज़रा ध्यान से करना है, कंपास भी मेरी जो है ना वो कमज़ोर सी है, अल्लाह खैर ही करे। लें जी, सी से आपने एक सेमी सर्कल लगाना है और आप इसे रोटेट करेंगे, सेमी सर्कल लगाना है। ये लें जी, इसको मैं दोबारा आप लोगों को सही दिखाने के लिए इसको दोबारा जो है मैंने लगाया है इसके ऊपर। तो ये आप देख रहे होंगे कि सी से हमने स्टार्ट किया है और वो पी पे जाके एग्जैक्टली इसको मीट कर गया, ये जो हमने मीटिंग पॉइंट के हवाले से देखा है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद स्टेप नंबर 3 या 4 जो भी हम चल रहे हैं, एम और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ठीक है जी। ऑफ कोर्स उसी तरह जैसे आपने सी पी का मिड पॉइंट फाइंड किया था। मेथड क्या होगा, एम पे कंपास का पॉइंटर, सी से थोड़ा सा कम ओपन, एक आर्क ऊपर वाली साइड पे, एक आर्क नीचे वाली साइड पे।
और उसके बाद आप सी पे कंपास का पॉइंटर लीजिए, एक आर्क ऊपर वाली, ये देखा ये हिल गई है, ये हिल गई है स्टूडेंट्स, इसको मुझे दोबारा देखना होगा। एम, ये इसको मैं दोबारा ओपन करूँगा, हाफ से ज़्यादा ओपन, एक आर्क ये नीचे वाली को कंसिडर कर लीजिएगा, और एक आर्क ये दोनों आर्क्स को अपने कंसिडर करना है, इनको रहने दें। और फिर आप कंपास का पॉइंटर सी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, तो ये दोनों मीट कर गई हैं। जहाँ पे ये मीट कर गई हैं उसके दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने उसको ज्वाइन करना ही है, ये तो आप सेमी सर्कल तक तो इसको सारी लाइन में करेंगे, और डाउनवर्ड आपने इसको डॉटेड लाइन में करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद आपने जहाँ पे ये सेमी सर्कल को टच करे ए बी सी, इसको डी का नाम देने। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है जी, डी पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दें। ज्वाइन भी डॉटेड में ही करें क्योंकि हमें इसकी मेजरमेंट चाहिए, इसलिए हम इसमें करें कुछ डॉट्स लगा लेते हैं। ये तकरीबन आ गई हैं डॉट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी कि आपने पी पे कंपास का पॉइंटर रखना है और इसको डी जितना ओपन कर लेना। ये मैंने डी जितना ओपन कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको डी जितना ओपन कर लिया, और एक आर्क लगाना शुरू करें, और डॉटेड आर्क होनी चाहिए। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट। असल डॉट मुझे ये चाहिए था, ये वाला डॉट। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे, और आखिरी स्टेप में क्या करना है कि ये जो डॉट आया है इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ। इसको ए बी सी डी के बाद ई का नेम दे देते हैं। अब ई को पी के साथ ज्वाइन भी करें, एक्सटेंड भी करें, क्योंकि ये बनने जा रहा है टेंजेंट लाइन। ये स्टूडेंट्स इसका ये डॉट इसको टच करे, और ये पॉइंट पी, ये नहीं, इसको एक्सटेंड भी करेंगे और पी से ज्वाइन भी करेंगे। पी से नीचे तो नहीं जा सकते लेकिन इधर तो जा सकते हैं, इसको रे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा गैप, इसको नीचे कर लीजिएगा जब आप स्केल से इसको ज्वाइन करें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कन्फर्मेशन में, इन एन आर्क ए बी सी आर्क लगी है, ए बी सी, ए पॉइंट नहीं दिया होगा, ये स्टार्टिंग इसका पॉइंट ए है आर का, बी तो ये पॉइंट है और ये सी। लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर बन गया। और सीकेंड लाइन पी बी सी 8 सेंटीमीटर है, पी बी सी ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है सीकेंड है और 8 सेंटीमीटर है। पी एक आउटसाइड पॉइंट है, बिल्कुल है। और आपने टेंजेंट ड्रा करना है पॉइंट पी से आर के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि पी ने पी ई एक टेंजेंट लाइन है जो कि आर ए बी सी के ऊपर बन चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। Okay students, question number 2, construct a circle with diameter 8 cm, indicate a tangent C 5 cm away from its circumference, and then draw a tangent from point C to the circle without using its center. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अपने सारे स्टेप्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मैंने आपको बताए ना, वो सारे आपने रिपीट करने हैं इन क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सिर्फ एक नई चीज़ आई है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। और चूँकि इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो आप इसको जो 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि रेडियस तो 4 होगा ना। डायमीटर इज़ अ हाफ ऑफ द रेडियस इज़ अ हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया और एक मैं सर्कल लगा रहा हूँ जिसका रेडियस जो है इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। ये स्टूडेंट्स मैंने एक सर्कल बना लिया है और इसके सेंटर को ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द नेम ऑफ ओ से ही हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने एक छोटी सी आर्क जो है उसको रिप्रेजेंट करना है, जितनी कम होगी उतनी बेहतर होगी। 1-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ना हो। ये स्टूडेंट्स मैंने 2 सेंटीमीटर की, पिछले में भी 2 थी, गिवन में थी, इसमें हमने खुद ही लगा ली है इसको। ऑफ कोर्स नेमिंग कन्वेंशंस में ए और बी, बीच में बी करके
मैं इसको नाम दे रहा हूँ। और स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में जो कि उसने बोला है हमें क्वेश्चन में, वो करे कि ड्रा ये इंडिकेट अ टेंजेंट सी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये हमें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि उसका जो टेंजेंट होगा सी वो 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कमफेरेंस होगा। ये स्टूडेंट्स टेंजेंट नहीं है बल्कि पॉइंट है, इसको ज़रा ठीक कर लें, बुक में लिखा हुआ है पॉइंट। तो वो कहता है कि एक पॉइंट है सी, वो 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। तो आपने क्या करना होगा कि ए बी को ही एक्सटेंड करना है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन पे, और 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक अब आप लेकर जाएंगे इसको, क्योंकि इसने कहा कि ये सर्कमफेरेंस सर्कल के बाउंड्री से 5 सेंटीमीटर अवे है। तो आप इसी को आप एक्सटेंड तो करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन 5 सेंटीमीटर अवे भी करना है आपने, तो 5 सेंटीमीटर इसको हम अवे कर देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है 5 सेंटीमीटर तक। तो इसको सी का नाम देना है, क्योंकि उसने कहा था कि इस पॉइंट सी है जो कि 5 सेंटीमीटर अवे है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहते हैं बाउंड्री को, तो ये बाउंड्रीज की बी से स्टार्ट हो रही है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हमारा बन चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो चेंजिंग्स हो रही है हम करते आ रहे हैं, अगर आपको याद हो। बाकी हमने क्या किया था, क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हमने सी ए का मिड पॉइंट अब आप फाइंड करना है। राइट बाय सेक्टर ड्रा करके सी ए से थोड़ा सा कम कंपास को आप ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर वाली साइड पे छोटी सी लगा लें और एक आर्क नीचे वाली साइड पे लगा लें। ऑफ कोर्स फिर आप ए पे चले जाएंगे और ए से आप एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे, जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट करनी है उसमें आपने बहुत ही कम डॉट्स लगाते हुए उनको ज्वाइन कर देने। यही होप के आपको नज़र आ रहा होगा। लेस नंबर ऑफ़ डॉट्स होने चाहिए। असल डॉट ये है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा बनाया है, और बाकी तो वैसे ही हैं। ये एम मिड पॉइंट को पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, इससे भी मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और एम से मैंने कंपास का पॉइंटर रखना है, आपको याद होगा ए जितना ओपन करना है, बिल्कुल ठीक, ए जितना ओपन कर लें एग्जैक्टली, ये मैंने कर लिया। और एक सेमी सर्कल लगाना शुरू करें जो वापस सी को ही ज्वाइन करे। ये स्टूडेंट्स मैंने ये एक लगा दिया है सेमी सर्कल। और नेक्स्ट मैंने फिर आपको क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये देखें थोड़ा सा आगे इसलिए है क्योंकि ये मैंने ए के आगे से ही थोड़ा स्टार्ट किया, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा तो ऑफ कोर्स ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने ना ए एम का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए एम का मिड पॉइंट। अब एम पे कंपास का पॉइंटर ए से थोड़ा सा कम ओपन करके एक आर्क ऊपर वाली साइड पे, एक आर्क नीचे वाली साइड पे, फिर ए पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे आप, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं। स्टूडेंट्स स्केल किधर गया, हाँ जी, इसको आपने बी तक ज्वाइन करना है सॉलिड लाइन में, ये बी पे ज्वाइन हो गया, और उसके बाद आपने एक दो डॉटेड लाइन लगा देनी है, तो ये बी के ऊपर ये पॉइंट ज्वाइन हो गई। ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बी पे ही आनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ रह गई है, इसको ऊपर भी आपने ना एक्सटेंड करना है। आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी अभी उसको ऊपर भी एक्सटेंड किया है टू द सर्कल, और उसको नाम भी दिया था पॉइंट डी का। और नेक्स्ट टाइम में आपने स्टूडेंट्स डी को सी से ज्वाइन कर देना है। ऑफ कोर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, लेस नंबर ऑफ डॉट्स, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। और स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या किया था हमने, सी से लेकर डी जितना कंपास को ओपन करेंगे, ये मैंने ओपन कर दिया है। और फिर आपने एक आर्क लगानी है, और वो आर्क डी तक तो आप लगाए ना ज़रा सॉलिड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आसार की ये, और बाकी आप सॉलिड में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे ये आर्क इस सर्कल को मीट करिए, ये इसका मीटिंग पॉइंट है, इसको ए बी सी डी और ऑफ कोर्स ई का नाम दे देंगे। और ई से ई को सी से आपने ज्वाइन करना है, ध्यान से करना है कुछ गड़बड़ ना हो। ये स्टूडेंट्स में इसको ज्वाइन कर सी के साथ, और इसको ऑफ कोर्स मुझे एक्सटेंड भी करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड इधर भी करें
और यहाँ पे सी से भी कर दें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ई पॉइंट को एक्सटेंड करके ये मीट भी करे और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन आ गई। तो ये टेंजेंट लाइन भी बन गई। उसने कहा था ड्रा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, तो वो हमने इसको ड्रा कर दिया। और सर्कल विदाउट यूजिंग इट सेंटर, सेंटर की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने खुद सी से ही हमने ये लगा लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड देन ड्रा 2 टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। आपको एक सर्कल बनाना है, फिर 2 रेडियस बनानी है और वो 60 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ जहाँ पे वो इंटरसेक्शन कर रही हूँ वहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रेडियस 2 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले आप कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये 2 से 0 तक के मेजरमेंट ये देख रहे होंगे आप, ये 2 पे है और ये 0 पे है, ये तक एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने कंपास का पॉइंटर रखते हुए कहीं पर भी आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लें। ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये मैंने इसको कर लिया। इसके सर्कल का रेडियस ये मुझे नज़र आ रहा है, पॉइंट सेंटर, उसे मैंने ओ का नाम दे देना है। तो ये तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप हो गया। फिर आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक डायमीटर लाइन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहीं पर भी आप उसे ना ज्वाइन करके एक डायमीटर बना लें, स्ट्रेट ही बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। 0 से इसका डायमीटर ऑफ कोर्स जो है वो 4 सेंटीमीटर ही बनना चाहिए। ये एग्जैक्टली 4 बन रहा है क्योंकि हमने इसे 2 सेंटीमीटर लगाया था रेडियस के हवाले से। तो इसको ना आप ज्वाइन कर लें, इसके डायमीटर को। ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इसके रेडियस को ऑफ कोर्स डायमीटर को नाम भी देना पड़ेगा, ए बी का नाम दे दें इसके स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है। तो ये सबसे पहला एक स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा सर्कल बनाने के बाद कि हमने एक डायमीटर लाइन लगा ली है। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने ए ओ पॉइंट पे 60 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। कैसे, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, सेमी सर्कल टाइप, ये लगा लिया। इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइड से, आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। ये पहली आर्क लगा दें और पहली आर्क मैं हर दफ़ा कहता होता हूँ कि ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आपने इस 60 डिग्री वाली आर्क को आपने ओ से भी ज्वाइन करना है और ऊपर सर्कल के एंड तक इसको लेके जाना है। तो ये मैं इसको ज्वाइन करने लगूँ, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स इनसाइड दो सर्कल ये हमारे पास 60 डिग्री बन चुका। अगर आप इसको देखेंगे ना ए ओ, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते ए ओ सी कर लें, तो ए ओ सी अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने बी और सी ये जो कि इसके एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपने जो है वो 90 डिग्री का एंगल यानी कि टेंजेंट्स बनाने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स टेंजेंट्स राइट बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि राइट 90 डिग्री से बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक सेमी सर्कल करना है बी पे, पहले बी से बना लेते हैं। वो ये फिर आपने एक 60 की आर्क लगानी है पहले, ये 60 की आर्क हो गई। फिर 60 पे स्टैंड करते हुए आपने 120 की आर्क लगानी है। फिर आपने दोबारा वापस आके 120 से ऊपर वाली साइड पे, सर्कल के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगानी है और एक 60 से पे स्टैंड होते करते हुए आपने ये आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं उसको आप एक तो पॉइंट बी से ज्वाइन कर दें, ये वाला पॉइंट है, और फिर इसको ऊपर एक्सटेंड भी कर दें। ऑफ कोर्स 90 डिग्री में ही होनी चाहिए। ये स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान से देख लें, ये इसको ऊपर भी एक्सटेंड करें, डाउनवर्ड भी एक्सटेंड करें, और ये हमने एक टेंजेंट लाइन जो है इसको ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने आराम से, उसके बाद आपने जो है वो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से जो आपको बताया है। बी पे जैसे किए, पहले आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से कंपास को थोड़ा सा ओपन करके सी पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे सेमी सर्कल टाइप।
फिर यहाँ पे इसको जहाँ पे टच करिए वहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए पहली आर्क लगाएंगे 60 डिग्री, 60 से दूसरी आर्क लगाएंगे 120, फिर आप 60 से दोबारा एक आर्क लगाएंगे, फिर आप 90 से वो 120 से आर्क लगाएंगे। ये ज़रा ध्यान से देख लें, थोड़ा सा सर्कल के आउटसाइड इसको टच करिए। अब जहाँ पे इसको टच करी है उसको अपने एक तो सी से ज्वाइन करना है, ये ऐसे करके ध्यान से आपने स्टूडेंट्स ये काम करना है। टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि 90 में से भी पास करें और ऑफ कोर्स टेंजेंट लाइन भी। तो ये स्टूडेंट हो गया, इसको ऊपर भी एक्सटेंड भी करें और डाउनवर्ड भी आप लीजिए। ये नहीं जी, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो गया। ये इसका मीटिंग पॉइंट भी हो गया, सी पे ये मीट भी करी है। और फिर जहाँ पे इसको इसके मीटिंग पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड भी करते हैं ऊपर वाली साइड पे, ताकि हम एक रे की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकें। इसको भी रे की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं इनके मीटिंग पॉइंट को एम का नाम दे देते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो एंगल बना होगा ये आप ज़रा कंपास से चेक कर लीजिएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके लिए तरीका ये होगा कि आप, मेरे पास इस वक्त कंपास तो नहीं है, इसका तरीका ये होगा कि आपने यहाँ पे कंपास रखनी है और यहाँ से लेकर ये वाली जो लाइन है, या फिर अगर आप इस तरीके से भी चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपास रखेंगे तो ये 60 की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये स्टूडेंट्स उसने जो कहा था हमने कंप्लीट कर लिया। वो कहता है कि आप सर्कल बनाओ 2 सेंटीमीटर का, वो बना लिया। फिर वो कहता है कि 2 टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे कि एक टेंजेंट ये पास कर रहे हैं और दूसरा भी पास कर रहे हैं, और जहाँ से पास करने के बाद मीट कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो वो मैंने आपको सारा मेथड बता दिया। तो ये सारा मेथड आपने लिखना है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ जो समझ ना आया हुआ या कोई स्टेप में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।